अब सर्कुलेशन का जो अवयव में तीसरा अवयव है हार्ट या हृदय, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। हृदय यह तिकोना रचना है। ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं और निचले भाग को निलय कहते हैं। ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं, ऊपरी भाग को अलिंद कहेंगे और निचले भाग को निलय कहेंगे। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 खंड होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अलिंद और 2 निलय। अलिंद को अंग्रेजी में ऑरिकल कहते हैं और निलय को अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं। अलिंद को ऑरिकल और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। हमारा हृदय एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियम या हृदयावरण, पेरिकार्डियम या हृदयावरण, हृदय का आवरण कहते हैं। तो यह विशेष प्रकार की झिल्ली है जो हमारा हृदय को घेर के रखता है, इसका पोषण करता है, इसको बाहरी आघात से बचाता भी है। तो इसके पहले हम मुख्य भागों को देख लें। ये बता दिए कि ये हमारा ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, बायां अलिंद। ये है राइट ऑरिकल, दायां अलिंद। इधर वाला ये लेफ्ट है, ये राइट है, ध्यान रखना है, ये लेफ्ट और ये राइट। इसके बाद ये 2 ठो शिरा है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, एंटेरियर वेना केवा और पोस्टेरियर वेना केवा। ये इसके अलावा ये जो देख रहे हैं हम, एक नली मोटी सी ऊपर जा रही है जिसे हम महाधमनी कहते हैं, अंग्रेजी में एओर्टा कहते हैं। एक धमनी यहाँ और दिखाई पड़ रही है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं। ये धमनी रक्त को फेफड़े में ले आती है, ये धमनी रक्त को फेफड़े में लेकर चली जाती है जो रक्त को शुद्ध कराकर वापस फिर ले आती है। यहाँ 2 नली और है, यहाँ लिखे हैं पल्मोनरी वेन, फुसफुस शिरा। ये शुद्ध रक्त को वापस हृदय में ले आती है। इसके बाद यहाँ एक कपाट है जिसे बाइकस्पिड भाल्व, द्विदलीय कपाट या मिट्रल भाल्व भी कहते हैं, MITRAL, मिट्रल भाल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड भाल्व जो बायां अलिंद और बायां निलय, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, उस कपाट को बाइकस्पिड भाल्व, मिट्रल भाल्व या द्विदलीय कपाट कहते हैं। यहाँ भी एक कपाट है, जो दायां ये अलिंद है और दायां निलय के बीच जो कपाट है उसे कहेंगे ट्राइकस्पिड भाल्व, त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट। ये है राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, और ये है राइट ऑरिकल, दायां अलिंद। यहाँ अर्धचंद्राकार सेमी लूनर, यहाँ भाल्व दोनों मिलता है। ये जो ये दायां निलय है, इससे फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और जो बायां निलय है इससे महाधमनी निकलती है जो समूचे शरीर में शुद्ध रक्त को भेजती है। ये परिवहन कैसे होता है इसको अभी नीचे बताएंगे। पहले ये हुआ हृदय के बारे में। हमारा हृदय हमारी मुट्ठी के बराबर, जितना बड़ा हमारा मुट्ठी है उतना ही बड़ा लगभग हम लोगों का हृदय होता है। ये तिकोना होता है, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। हम मनुष्य और प्राय सभी स्तनपायी में के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। लेकिन जो सरीसृप हैं, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, घड़ियाल, इनके हृदय में इनकम्प्लीट 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर 2 अलिंद होते हैं और नीचे आधा अधूरा बटा हुआ निलय होता है।
मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ होता है, 2 अलिंद और 1 ही निलय होता है। और मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, 1 अलिंद और 1 निलय। लेकिन हमारे मनुष्य में ये 4 कोष्ठ होते हैं। तो सब समझ गए। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है महाधमनी एओर्टा, ये है महाशिरा, और ये है पल्मोनरी वेन, ये है ऑरिकल, इधर भी ये लेफ्ट है बायां में। और इसके बाद ये जो भाल्व है बाइकस्पिड भाल्व या मिट्रल भाल्व, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। इधर में राइट वेंट्रिकल दायां निलय, ट्राइकस्पिड भाल्व दायां अलिंद, और ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, और यहाँ ये महाधमनी, और जिससे ये घिरा हुआ है उसे हम पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं, क्योंकि यह हृदय को आघात से बचाता है और इसका पोषण करता है। अब हम जानेंगे इसमें परिवहन किस प्रकार होता है। हृदय के द्वारा रक्त का परिवहन किस प्रकार होता है, इसमें हम देखेंगे पहले कि ये जो 2 अलिंद है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा इस जो राइट ऑरिकल है दायां अलिंद इसमें आता है। जब ये भर जाता है तो इसका संकुचन होता है। इसके संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं और प्रसारण को डायस्टोल कहते हैं। जब ये रक्त भर गया, संकुचित हुआ, तो दायां अलिंद का रक्त चला आता है दायां निलय में। यहाँ एक कपाट है, ऊपर बताए थे ट्राइकस्पिड भाल्व, ये कपाट खुल जाएगा, रक्त इसमें आ जाएगा। जब ये भर जाएगा, दायां निलय भर जाएगा, तो ये कपाट बंद हो गया। अब ये संकुचित होगा। जब ये संकुचित होगा तो संकुचित होने से रक्त इस फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में चल जाएगा। फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में चला गया। फेफड़ा में उसके बाद ये वापस फिर ये यहाँ तो शुद्ध था, फिर अशुद्ध रक्त बनकर फिर ये फुसफुस शिरा के द्वारा फेफड़ा से इसमें आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल बायां अलिंद में आ जाएगा। इसके बाद ये जब भर जाएगा तो इसका संकुचन होगा। ये संकुचन होने से रक्त चला आएगा बायां निलय में। जब बायां निलय भर जाएगा तो ये यहाँ पर किंतु कपाट है 22 का स्पीड भाल्व, ये कपाट फिर बंद हो जाएगा। जब ये संकुचित होगा तो ये रक्त ये महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी में आया, ये शुद्ध था, फिर अशुद्ध बन गया, फिर वापस आ जाएगा अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से इस राइट ऑरिकल में, फिर ये संकुचित होगा। इसके बाद फिर इसमें आया, फिर इसके बाद फेफड़ा में गया शुद्ध होकर, फिर वापस इसमें आया, यहाँ से फिर संकुचित हुआ, इसमें आया, इसके बाद फिर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा। यही क्रिया बार बार होती रहती है, लेकिन ध्यान रखना है ये कि दोनों का संकुचन एक साथ होता है। सुविधा के लिए हम बताए हैं, ऐसे बताए हैं, लेकिन दोनों का संकुचन एक साथ होगा। ये भी जब संकुचित होगा तो संकुचित ये भी होगा। उसके बाद इसका इसमें आ गया, इसका इसमें आ गया, फिर ये दोनों भर गया तो ये दोनों साथ में सिकुड़ेगा। तो इसका वाला यहाँ चल जाएगा और इसका वाला यहाँ चल जाएगा। यही क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। हमारा जो हृदय है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। लेकिन बीमारी के समय ये अधिक हो जाता है, या जब चलते फिरते हैं दौड़ते हैं उस समय बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक हार्ट बीट में हमें 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और एक संकुचन और एक प्रसारण, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिलाकर हमारा एक हार्ट बीट बनता है।